1 साल बाद, ये साल था 1192, गौरी ने फिर हमला किया। याद रखना, हमला किया है, युद्ध नहीं किया, क्योंकि युद्ध होता है वो खुलेआम लड़ा जाता है, आपस में लड़ा जाता है, एक नियम कायदों के तहत लड़ा जाता है। अब धोखे और चालाकी से, छल से सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। कैसे? इतिहासकार कहते हैं कि सूर्योदय से पहले जो गौरी की सेनाएं थी, उन्होंने हिंद की सेनाओं पर हमला कर दिया। अब उन जो हिंद की सेनाएं थी, जो सम्राट पृथ्वीराज की सेनाएं थी, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन कहां से आ रहा है, कौन कहां जा रहा है, कौन कैसे हमला कर रहा है, कहां से हमला कर रहा है। तो जो हिंद की सेनाएं थी वो गड़बड़ा के इधर उधर भागने लगी। अब इनको मौका मिल गया सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने का। उन्होंने बंदी बना लिया और यहीं से शुरू हुई भारत की गुलामी की दास्तां। क्यों? क्योंकि जब तक सम्राट पृथ्वीराज चौहान जिंदा होते, अपने जीवन पर्यंत तक इन आक्रांताओं को भारत में आने नहीं देते। और फिर आपको पता है, जैसे कि दिल्ली सल्तनत बनी, फिर हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, फिर नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को चलाया गया। आपको पता है, नालंदा जहां से पूरे भारत के ज्ञान की रोशनी बहती थी, और वहां सिर्फ राख बची हुई। अब एक सवाल आपसे है कि अगर सम्राट पृथ्वीराज चौहान गौरी को उस युद्ध में मार देता तो आज भारत का इतिहास कैसा होता? क्योंकि जब गौरी ही नहीं रहता तो नहीं बाकी के आक्रांता है वो भारत में आते, तो हमारा भारत का इतिहास शायद आज कुछ अलग होता। सब्सक्राइब करिए राठौर, क्योंकि वक्त है हमारे